Hey leaders, welcome back to your own business strategies and business operations series. एक मिनट, अगर आज आपके सपने बड़े नहीं हैं, अगर आज आपने अभी तक अपने फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं सोचा, अगर आप जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं करना चाहते तो माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज लीव दिस वीडियो। ये वीडियो आपके लिए नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारा चैनल सिर्फ और सिर्फ ड्रीमर्स के लिए है, जो बहुत बड़े सपने देखते हैं, जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में। और आज मैं अक्षय श्रीवास्तव आपको यह बताने आया हूं कि बिजनेस होता क्या है। अक्सर मैं आपको बिजनेस के बारे में बहुत सारी बातें सिखाता हूं, मगर मुझे भी लगता है आज तक मैंने आपको बिजनेस वर्ड का, इस पर्टिकुलर वर्ड का आज तक डीपली मीनिंग मैंने आपको कभी नहीं सिखाया। और अगर आज आप मेरे चैनल पर आए हो तो ये मेरा फर्ज बनता है कि आपको एक सफल बिजनेसमैन बनाऊं, और दूसरी चीज, इस शब्द का मैं आप तक वास्तविक अर्थ पहुंचाऊं। सो हे लीडर्स, वेलकम बैक। दिस इज अक्षय श्रीवास्तव, फाउंडर एंड सीईओ JMTK, मोटिवेशनल स्पीकर एंड इंस्पिरेशनल स्पीकर। आज एक बार फिर आप सभी का एक बहुत ही पावरफुल वीडियो में आज हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए साथियों, बिजनेस दो वर्ड से मिलकर बनता है। एक होता है बिजी, एक होता है नेस। अब बिजी मतलब होता है व्यस्तता, और नेस मतलब होता है रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी के साथ। व्यस्तता कंसिस्टेंसी के साथ यानी कि रेगुलर बेसिस पर मिलकर बिजनेस को जन्म देती है। अब व्यस्तता तो हर काम में हो सकती है। अभी मैं अपने ऑफिस आया था, नीचे स्टेयर्स लगे थे। अब मैं स्टेयर्स पर दिन भर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करता रहूं, मैं तो व्यस्त हूं। यस, मैं बिजी हूं, मगर क्या मैं बिजनेस कर रहा हूं? नहीं। अभी हम लोगों ने अपना लंच किया था, तो अगर मैं दिन भर खाना ही खाता रहूं, मैं व्यस्त हूं। मैं लंच कर रहा हूं तो मैं व्यस्त हूं, मगर क्या मैं उस समय बिजनेसमैन हूं? नहीं। इसीलिए व्यस्त कहाँ होना है? ह्यूमन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज में। जी हाँ, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज मोनेटरी टर्म्स से रिलेटेड होती हैं। अब मोनेटरी टर्म्स का मतलब क्या होता है? जो कि ऐसी एक्टिविटीज जहां पर पैसों से संबंधित बात हो या फिर एक्टिविटी हो, जहां पर आपको प्रॉफिट हो इनकम के रूप में। यहां पर बिजनेसमैन का सिर्फ एक उद्देश्य होता है, पैसा कमाना। ये बात कड़वी भी आपको लग सकती है, मगर आज तक की जो सच्चाई है, सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना। अब आप सोचेंगे पैसा तो बहुत सारे तरीकों से कमा सकते हैं। एक जो व्यक्ति आज की तारीख में जॉब करता है वो भी तो पैसा कमा रहा है, मगर वो तो बिजनेस कर नहीं रहा है। आपका प्रश्न बिल्कुल लाजवाब है, मैं इसका भी उत्तर आपको देता हूं। देखिए, ह्यूमन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज तीन प्रकार की होती हैं। एक तो होता है सेल्फ बिजनेस। सेल्फ बिजनेस यानी कि जो मैं आपको अभी तक समझा रहा हूं और आगे भी अभी बात करूंगा इसके बारे में, यानी कि बिजनेस। दूसरी चीज होता है प्रोफेशन। अब प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? जब आदमी अपने स्किल और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर अर्न करना शुरू कर देता है और अपनी नॉर्मल लाइवलीहुड को कंटिन्यू कर पाता है, उसे हम प्रोफेशन कहते हैं। अब प्रोफेशन का मतलब आप एक एग्जांपल से सीखिए कि एक सिंगर होता है। कोई भी सिंगर जन्म से ही सिंगर नहीं होता है, वो सिंगिंग सीखता है, प्रैक्टिस करता है, उसे बहुत ज़्यादा सीखता है, फिर उसको रियाज करता है, तब जाकर दुनिया उसे सिंगर कहती है। तब वो जाकर स्टेज शोज करता है, तब वो जाकर ऑर्केस्ट्रा में परफॉर्म करता है या फिर अपना खुद का ऑर्केस्ट्रा बैंड बना लेता है और उससे वो अर्न करता है, अपनी लाइवलीहुड चलाता है। तो इस प्रकार की चीज़ों को हम प्रोफेशन कहते हैं। मगर बेसिकली इसमें देखा जाए तो इन लोगों का काम होता है सर्विस पहले देना। मैंने क्या बोला? सर्विस पहले देना। और अर्न जो तो हो रहा है, नहीं हो रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर का क्या फर्ज होता है? सिर्फ पैसा कमाना? नहीं। डॉक्टर एक बिजनेसमैन नहीं होता है, टीचर एक बिजनेसमैन नहीं होता है। इन लोगों का फर्ज होता है पहले सर्विस दे देना, और उसके बाद अगर इनकम आ रही है उससे तो वेल एंड गुड, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इनका फर्ज होता है, इसे हम कहते हैं प्रोफेशन। मगर बिजनेसमैन का फर्ज होता है पहले अर्निंग देखना, बाद में सर्विस देना। अगर हम उस सर्विस को दे रहे हैं तो उससे हमें क्या मिलेगा, पहले इसके बारे में सोचना।
तीसरा, ह्यूमन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ में आते हैं एम्प्लॉयमेंट। जैसा मैंने कहा कि जॉब वर्कर भी तो पैसा कमाता है, मगर उसे बिजनेस नहीं कहते। जब अब देखिए, एम्प्लॉयमेंट का मतलब तो आप समझ गए होंगे, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, इसको थोड़े छोटे टर्म में समझते हैं। जब आप किसी के अंडर में काम करते हो, उसका काम बांटते हो, उसकी हेल्प करते हो, और आपको जितने घंटे आप काम करते हो उसके प्रकार से आपको जब सैलरी बेसिस पर, वेजेस के बेसिस पर जब आपको एम्प्लॉयमेंट दी जाती है तो उसे हम एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, और उसमें भी आप पैसा कमाते हो, मगर वो बिजनेस का टर्म नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस की। तो मैंने आपको बता दिया 3 इकोनॉमिकल टर्म्स होते हैं हमारे बीच, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। इन 3 तरीकों से आदमी पैसा कमाता है, मगर आज हम बात कर रहे हैं बिजनेस के बारे में। बिजनेस का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, वो भी इनकम के रूप में। अब आपने, मुझे लगता है, काफ़ी सारी बातें समझ ली हैं। अब किसी भी चीज़ को गहराई से सीखने के लिए उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पर बातें करना बहुत ज़रूरी होती है, उसकी खासियत क्या है। और जब आप इसको समझ लेते हो तो 101% श्योर हूँ कि आप समझ चुके हो कि बिजनेस किसे कहते हैं। तो चलिए फटाफट बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। बिजनेस का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इकोनॉमिकल एक्टिविटी, जो अभी मैं आपको बता रहा था। यहाँ पर मॉनेटरी टर्म्स में प्रॉफिट को देखा जाता है, यानी कि पैसों के रूप में बातें की जाती है, पैसों के रूप में प्रॉफिट को देखा जाता है। यहाँ पर इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, पैसों से संबंधित चीज़ें यहाँ पर होती हैं। दूसरी सबसे बड़ी खासियत होती है बिजनेस की कि यहाँ पर प्रॉफिट देखा जाता है, और प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ इनकम के रूप में, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट देखा जाता है। अगर या तो देखिए आपका प्रॉफिट हो रहा है या फिर आपका लॉस हो रहा है, यहाँ पर ये दो ही चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण खासियत होती है बिजनेस की कि ये रेगुलर बेसिस पे किया जाता है। बिजनेस एक दिन का काम नहीं होता है। बहुत से लोग सोचते होंगे आज हमने ये कर लिया तो आज मैं बिजनेसमैन बन गया। नहीं दोस्त, इसको रेगुलर बेसिस पे किया जाता है, रेगुलरिटी के साथ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक स्कूल का ओनर है तो ओनर बनने के बाद उसकी डेथ भी हो जाए तब भी वो स्कूल कंटिन्यूटी में चलते रहता है। ये भी एक तरह का बिजनेस इसको मैं कह सकता हूँ, क्योंकि ये रेगुलर बेसिस पर इनकम देते जा रहा है। और मैंने आपको जैसे बताया, बिजनेस 2 वर्ड से मिलकर बनता है, बिजी प्लस नेस, जिसमें बिजी का मतलब होता है व्यस्तता, दूसरा होता है नेस, नेस मतलब कि रेगुलरिटी के साथ, रेगुलरिटी के साथ। इसलिए तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है रेगुलरिटी के साथ जब आप इनकम पर काम करते हो तो उसे बिजनेस का एक कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। मैंने आपको 3 कैरेक्टरिस्टिक बताए, चलिए बढ़ता हूँ और आगे। चौथा सबसे महत्वपूर्ण बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है एक्सचेंज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आप बिजनेस में हो तो आपको आदान प्रदान करना जरूरी होता है, चाहे वो कोई गुड्स हो या फिर कोई सर्विसेज हो। आपको कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करना पड़ता है। कस्टमर को जो चाहिए अगर आपने उसको वो दे दिया, वाकई में आप एक सफल बिजनेसमैन बन चुके हो, और उसके बदले में कस्टमर आपको प्रॉफिट देता है इनकम के रूप में। और मेरा अगला पॉइंट थोड़ा इसी से रिलेटेड है कि आपको प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करना पड़ता है। जो सर्विस आप दे रहे हो उसका प्रोडक्शन आपको करना पड़ता है। जो गुड्स आप कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए वहां तक पहुंचवा रहे हो उसका प्रोडक्शन आपको करना पड़ता है। ये बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। और लास्ट सेकंड पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं तो बिजनेस में अनसर्टेनिटी होती है, किसकी? प्रॉफिट की। यहां पर हर बार प्रॉफिट नहीं होता है, कभी प्रॉफिट इतना होगा, कभी प्रॉफिट इतना होगा, मगर कभी वही प्रॉफिट एक लूस में, एक लॉस में बदल जाएगा। कभी प्रॉफिट इतना होगा। यहाँ पर लिमिटेड प्रॉफिट नहीं होता है। ये कोई सैलरी वाला काम नहीं कि 15,000 अगर इस महीने में आता है तो 15,000 अगले महीने भी आएगा, 15,000 उससे अगले महीने भी आएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। और आखिरी पॉइंट अगर आज मैं आपको बताऊं तो ये पॉइंट मेरी जिंदगी भर याद रखना, बिजनेस एक रिस्क का काम होता है। जी हाँ, बिजनेस में रिस्क होता है माय डियर फ्रेंड्स। और आज मैंने एक चीज़ सीखी है कि जितना बड़ा रिस्क होगा उतना बड़ा प्रॉफिट होगा, जितना कम रिस्क होगा उतना कम प्रॉफिट होगा। बिजनेस बहुत ही रिस्की काम होता है। इसमें जिसने जितना रिस्क लिया है वो वाकई में बहुत आगे गया है। और इसी के साथ आज मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। मैं आशा करता हूँ आपको आज एक बहुत ही अच्छी सीख मैंने दी होगी, आपको समझ में भी आया होगा, आप इसे शेयर भी करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।